श्री हरि विष्णु भगवान की जय। 20वां अध्याय। दीपावली की रात्रि को घर सजाने, दीप मालिका जलाने और महालक्ष्मी जी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा प्रतु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्र का विनाश होकर संपन्नता आती है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। थुरसेन देश में सत्य शर्मा नामक एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि कार्य में व्यय करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान से उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने अच्छे हृदय से भगवान शिव की उपासना प्रारंभ कर दी। 1 वर्ष बीतने पर शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवा कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात को महालक्ष्मी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करते देखकर सत्य शर्मा मार्ग रोक खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अति कठोर हैं और तुम अत्यंत चंचल हो, अतः तुम्हारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय में आई हूँ, इस कारण निश्चय हो तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियां तक इस घर में स्थायी निवास करोगी, तब इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से आपका पूजन करूं, आप मुझ पर विधि विधान से बतलाइए। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे पहर में श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ, प्रदोष समय दीपमाला करो, तुलसी के समय ब्राह्मण के घर में देव मंदिर, चौरास, रास्ते, शमशान तथा गौशाला में अनेक दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न करे। सायकाल स्वास्थ्य वाचन पूर्वक गणेश जी व कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करो और कहो, कमल के आसन पर स्थित, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी जी में ऐसे घर में निवास करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पाद, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल व सुपारी, इन सभी वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करो। दीप जलाओ और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे आपके यहाँ काफी धन हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्य किए। जीवन के संध्या काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। छठा गोविंदा। बहन हुई आई, बहन कार्तिक नाथी वो पूजा पाठ करती, खाने वाने की थी, और लेकिन तुलसी में सबकी कहानी की थी, लेकिन चटक बिंदा की कहानी ना की थी। तो बहन भाभी झाड़ू लगा रही है, भाभी ने देखो के खाट के नीचे चटक बिंदा रात को आवे, पान थूक जावे और दोना डाल जावे बाबा में। तो भाभी देखते कि रात को नंद के वहाँ पे खाट के नीचे कौन आते हैं। वो भैया आते, बोली कि ऐसे तुम्हारी बहन की खाट के नीचे बाण को बीड़ा पान को वो थूको मिलतो और चटक दोना मिलता है। तो भैया ने कही कि सुबह कल रात में देखूंगा मैं। भैया ने कहा करो रात को बहन की खाट के नीचे सो। रात को चटक बंदा आयो, फेंका तो पकड़ ले, भैया ने पकड़ लो। भैया कह रहा तू कौन कह मैं चटक बिंदा हूँ। तेरी बहन सबकी कहानी कहता, लेकिन मेरी कहानी ना कहती जाते, वाकू दोष लगो भाई चटक बिंदा को। तो के तुम्हारी पूजा कैसे होता है, के जल कुआ बावड़ी में जल दो, तिल गुड़ और गन्ना ते मेरा पूजन करो और दाएं बाएं जल दो। के अच्छा, तो चलो तुम्हारी कल बहन देखूंगा। बहन कल नहारी कार्तिक बहन कही के तू हथकार सबकी पूजन करता, लेकिन चटक बिंदा की भी कहानी और कथा के कर। तो ऐसी चटक बिंदा की कहानी कथा कह भी लग गई। ऐसे चटक बिंदा सबको आए वे सबको वो चटक बिंदा चटक बिंदा की कहानी।